राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट जेई और सीयूईटी और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जहां पे एमसीक्यू आता है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैच करना है आपको फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जैसे कि ये एग्जांपल आपको दिख रहा है। दूसरा थिन प्लेन शीट है, तीसरा थिन स्फेरिकल उसके आउटसाइड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द थिन स्फेरिकल शेल। तो आइए मैचिंग करते हैं इसकी। मैंने इसकी डेरिवेशन अपने चैनल पे कर रखी है, लेकिन यहां मैं डेरिवेशन नहीं, आपको स्ट्रेट मेथड बताता हूं आपको कैसे याद रखना है। देखिए, इसमें सबसे सिंपल जो मुझे ये लगा था कि जो अगर आप बात करें थिन इसकी स्फेरिकल शेल की, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है कि किसी भी स्फेरिकल शेल जो होता है कंडक्टिंग, उस चार्ज उसके ऊपर होता है सारा का सारा, राइट। अगर उसके ऊपर ही चार्ज सारा रिजाइड करता है और यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, तो अंदर तो चार्ज होता ही नहीं है। इसलिए अगर आप गॉस लॉ अंदर लगाने की बात करेंगे, तो जो चार्ज इनक्लोज्ड आता है ई डी ए, जो अगर आपका चार्ज आता है इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपको मालूम है कि अंदर चार्ज है ही नहीं, क्योंकि थिन स्फेरिकल शेल में सारा का सारा चार्ज बाहर ही होता है। तो आपका क्यू जीरो हो जाता है इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि थिन स्फेरिकल शेल जो है, राइट, उसके केस के अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये मेरे को सबसे सिंपल लगा। दूसरा मुझे क्यों सिंपल लगा, क्योंकि गॉस लॉ के इतने सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे, वहां पे अगर मैं बात करूं स्फेरिकल शेल की, जहां मैंने डेरिवेशंस और समझाया है गॉस लॉ को, तो अगर आपको आउटसाइड निकालना है और चार्ज आपका यहाँ यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, जैसे कि पिछले केस के अंदर था, चार्ज भी अंदर नहीं होता, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आप डिस्टेंस आर पे निकाल रहे हैं जो फ्रॉम द सेंटर है, राइट। तो अगर आप गॉसियन सरफेस लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए अब एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तो ये जो टोटल चार्ज मान लीजिए क्यू है जो मैंने स्प्रेड कर रखा है, ये पूरे गॉसियन सरफेस, जो ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, इसके अंदर पूरा इनक्लोज्ड है। तो अगर मैं इसके अंदर ई डी ए की बात करूं इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर ई, मेरा जो ई एरिया है जो मेरा पूरा इनक्लोज्ड है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। एक स्फीयर का जो ये रेडियस आर है, मान लीजिए मेरा गॉसियन सरफेस यहीं तक था और मैं यहां निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है, अगर आप इसको डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये वाला आंसर है। और कहने का मतलब है स्फेरिकल शेल, अगर आप उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाहर निकालते हैं, तो वो इस तरह से बिहेव करता है कि सारा चार्ज यहां पे है। अगर आप एक चार्ज रख दें यहाँ क्यू का और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर निकालें, तो भी आपको यही एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और उससे डिस्टेंस आर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यही आता है, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जो थिन ये जो वाला आउटसाइड के केस के अंदर मेरा आता है एज इफ इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, राइट। ये भी मेरा निकल गया। इनसाइड का आंसर हमने देख लिया, ये वाला आंसर है, राइट। दिस इज फॉर इनसाइड, और आउटसाइड का आंसर हमारा 1 है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। देखिए, लॉन्ग वायर के केस के अंदर भी आप गॉस लॉ लगाते हैं। आप उसको वायर लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज वायर लेते हैं, उसके अराउंड एक सिलेंडर बनाते हैं, और उसके अंदर आप जो है एक चार्ज आपने इनक्लोज करा। इसकी डेरिवेशन आप करके जाएं तो बहुत बेनिफिट रहेंगे। अगर आप इसका डेरिवेशन करेंगे ई डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अगर आप देखेंगे तो एक लाइन है, इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो ये वाला आएगा, राइट। ये आपको याद करना है कि ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये वाला आप इससे मैच कर लीजिए। और ऑब्वियसली जो लास्ट आपका बचा, जो बहुत फेमस है, जो शीट वाला क्वेश्चन होता है, राइट। शीट वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए कि वेरी क्लोज टू द पॉजिटिवली चार्ज शीट और अ नेगेटिव चार्ज शीट, जो बहुत ही नजदीक है उसके, राइट, काफी नियर है, दैट एक्चुअली द यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, यू हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। इस तरह से आप गॉसियन सरफेस बनाते हैं, जिसके अंदर आपका 2EA इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, या जिसको आप Q लिखना चाहते हैं तो Q लिख लीजिए, और Q डिवाइडेड बाय A सिग्मा बन जाता है। इसलिए आपका E का जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन
ये जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? तो आप बेसिकली एक्सप्रेशंस याद करके जाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा न्यूमेरिकल्स में एंट्रेंस के अंदर अगर आपको ये चारों याद है। अगर आपको डेरिवेशन देखनी है, समझना है गॉस लॉ से कैसे डिराइव करना है, तो ये आप कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो मेरा जो पार्ट बी है जिसमें मैं बात कर रहा हूं, सॉरी पार्ट सी जिसमें मैं आउटसाइड निकालना चाहता हूं, तो मेरा आंसर आएगा फर्स्ट। तो मेरा ए का आंसर है फर्स्ट। मेरा जो डी का आंसर था जो मैंने निकाला था दैट वाज 0, तो डी हैज टू बी सेकंड। ये मेरा ठीक है आंसर, देखिए यही मैंने मैच करा था, शायद बोला गलत है लेकिन मीनिंग मेरा यही था। और अगर बी की बात करें तो वो इनफाइनाइट शीट है, उसका आंसर 4 है। सो दिस आंसर इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। शायद मैंने बोलने में कुछ गलती कर दी हो, उसके लिए प्लीज आप इसको इग्नोर करें, बट माई इंटेंट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैंने करा क्या है। इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से सुने, बहुत काम का न्यूमेरिकल है, बहुत बार ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आता है और बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता, इसलिए उसके अंदर मार खा जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।